हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे पढ़े थे एल्केन किसे कहते हैं। एल्केन का सूत्र लिखे थे Cn H2n+2। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है, इसका मतलब एल्केन है। और एल्केनों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। अगर कोई एल्केन है, ये एल्केन है क्या? हाइड्रोकार्बन है। इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन बताए थे। अगर कोई कार्बन ऐसे कार्बन संख्या 1 है तो हाइड्रोजन 1 का 2 गुना 2, 2 2 4। कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 दूनी के 4, 4 2 6 होना चाहिए। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 3 दूना के 6 2 8। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 4 दूनी के 8 2 10। कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 5 दूना के 10 2 12। अगर इस प्रकार से सूत्र दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते हैं। नाम लिखे थे एल्केन, एन लगाते हैं। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। जैसे इसके संरचना को बनाना चाहें, 2 कार्बन को ऐसे बना देंगे और 6 हाइड्रोजन जोड़ना है तो 3 हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जैसे इसके संरचना को बनाना चाहें, 1 2 3, 3 कार्बन लिख लिए। 8 हाइड्रोजन कैसे जोड़ें? 1 2 3। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 हो गया। इसको भी 3 हाइड्रोजन से जोड़ दिए, 4 हो गया। लेकिन बीच वाला कार्बन आगे पीछे 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से लगा देंगे। इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। यानी कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर कार्बन 4 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये एल्केन है। इसका नाम एल्केन लिखेंगे। और नामकरण लिखने के लिए बताए थे, नाम कैसे लिखा जाता है। कार्बन की संख्या को गिना जाता है। कार्बन संख्या 1 है तो उसके लिए मेथ लिखते हैं। कार्बन संख्या 2 है तो इथ लिखते हैं। 3 है तो प्रोप लिखते हैं। 4 को ब्यूट लिखते हैं। 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को आक्ट, 9 को नन और 10 को डेक लिखा जाता है। कहते इतना याद रखना, इसी को एल्क बोलते हैं। जितना कार्बन लिख रहे हैं इसी को एल्क बोला जाता है। एल्क का मतलब हुआ कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या 1 है तो आगे मेथ लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, मेथ में एन लगा देंगे, हो जाएगा मीथेन। अगर कार्बन संख्या 2 है तो इथ लिखेंगे और इसी में एन लगा देंगे, हो जाएगा इथेन, तो इसका नाम ऐसे लिखे थे, इथेन। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं और एन लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट और इसमें एन लगा देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, एन लगाएंगे पेंटेन। यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे नाम लिखा जाता है एल्केनों का। और एक बात समझेंगे, अगर संरचना बनाते हैं तो कार्बन अलग अलग ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन इसी के पास ऐसे लिख सकते हैं। फिर बॉन्ड, कार्बन इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं। यानी कार्बन को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और हाइड्रोजन उसके पास लिख दें या हाइड्रोजन को बॉन्ड द्वारा दिखा दें, दोनों एक ही बात है। जैसे इसको लिखना चाहें, ये कार्बन है, इसके पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, दिखा दिए। बॉन्ड, इस कार्बन के पास 1 2 2 हाइड्रोजन है, लिख दिए। इसके पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लिख दिए। यानी एक बात समझना है कि जब भी हम किसी कार्बन को ऐसे प्रसार करके लिखना चाहें अलग अलग, तो कार्बनों के बीच में ही बॉन्ड होता है।
हाइड्रोजन जो है उसके पास दिखाई दे रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होगा। मतलब जब भी चेन लिखेंगे कार्बन से कार्बन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन साइड में होता है। अगर पास भी लिखे हैं तो समझना साइड में लिखा गया है। यानी यहाँ पे CH3 लिखे हैं क्योंकि कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो 4 हो गया। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, 4 हो गया। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 4 हो गया। इसका मतलब किनारे वाले जितने कार्बन है सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसे 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है, 4 हो गया। लेकिन बीच में जो कार्बन आते हैं वे डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो बीच में 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 कार्बन वाला एल्केन बनाना चाहें तो 1 2 3 4 5, तो किनारे वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो हाइड्रोजन 3 होना चाहिए, हाइड्रोजन 3 होना चाहिए। लेकिन बीच में जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आगे भी बॉन्ड है पीछे भी बॉन्ड है, तो बीच वाले कार्बनों के पास 2-2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 4 हो जाएगा। तो जब भी एल्केन लिखेंगे किनारे पे 3 हाइड्रोजन और बीच में 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन जैसे लिखते चले जाएंगे, तो किनारे पे 3-3 हाइड्रोजन दिखाई देगा, बीच में 2 हाइड्रोजन। कुल मिला के देखा जाए तो एक CH2 बढ़ जा रहा है। अगला जब एल्केन लिखेंगे कार्बन संख्या 5 से जब 6 करेंगे फिर CH2 बढ़ जाएगा, कार्बन संख्या जब 7 करेंगे एक और CH2 बढ़ जाएगा, बीच में एक एक CH2 बढ़ता जाता है। इसके बाद से आगे देख लेते हैं एल्कीन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन हम सबसे पहले एल्केन बताए थे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। और दूसरा है एल्कीन, ये पिछली क्लास में पढ़ लिए थे एल्केन, आगे पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। एल्कीन, अगर एल्क में इन लगा देते हैं तो उसे एल्कीन कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें इन लिख रहे हैं, मतलब उसके लास्ट में इन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका सूत्र ऐसे होगा CnH2n, हाइड्रोजन कार्बन से सीधे दोगुना होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं, यानी एल्क में इन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एल्क, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, इसी को एल्क कहते हैं। इसी में इन लगाएंगे तो एल्कीन बन जाएगा, सूत्र होगा CnH2n। और जब संरचना बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देता है। कैसे? जैसे अगर यहाँ पे लिख दें कार्बन संख्या 1 तो हाइड्रोजन 1 का दोगुना होना चाहिए 2। अब एक बात समझेंगे, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसे अगर एक कार्बन है तो कम से कम 4 हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। 4 बॉन्ड तभी होगा जब 4 हाइड्रोजन दिखाई देगा। इसका मतलब एक कार्बन के साथ कम से कम 4 हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो पीछे पढ़े थे मीथेन, एल्केन पढ़े थे, सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा था, तो एक कार्बन वाला यानी मीथेन तो होता है, लेकिन मेथीन नहीं होगा। कैसे? यहाँ पे कार्बन 1 है हाइड्रोजन 2 है, ऐसा हो सकता है कि एक कार्बन सिर्फ 2 हाइड्रोजन से जुड़े, कम से कम 4 बॉन्ड तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा यौगिक नहीं हो सकता जिसमें कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाए, यानी एक कार्बन वाला एल्कीन नहीं हो सकता है, 2 कार्बन वाला हो सकता है। कार्बन संख्या 2 तो हाइड्रोजन दोगुना होना चाहिए, 2 दूनी के 4। अब यहाँ पे बना सकते हैं कार्बन संख्या अगर 2 है तो लिख सकते हैं 1 2, हाइड्रोजन 4 जोड़ना है तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 1 2 3, इसके बीच में अगर डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ 1 2 3 4, 4 बॉन्ड यहाँ हो गया, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड यहाँ भी हो गया, यानी 2 कार्बन वाला एल्कीन हो सकता है। यानी इसका नाम लिखना चाहे तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथ और इसी में लगा देंगे इन, तो एथीन हो जाएगा। इसी को एथिलीन भी बोला जाता है, एथिल लिख दिए। ऐसे ही यहाँ पे 3 कार्बन अगर लिख देते हैं तो हाइड्रोजन 3 दुना के 6, 4 का दोगुना 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, यानी हाइड्रोजन कार्बन का सीधे दुगुना है। इसका मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन में डबल डबल बॉन्ड दिखाई देगा,
जब भी संरचना बनाएंगे तो डबल बॉन्ड तो दिखाई देगा जरूर। जैसे 3 कार्बन को लिखते हैं 1 2 3। किसी एक कार्बनों के बीच में किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तभी जाके 6 हाइड्रोजन यानी संयोजकता पूरी होगी कार्बन की। जैसे 1 2, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड 4 हो गया। ये एक बॉन्ड से जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, 1 2 3, 4 बॉन्ड इसका भी हो गया। 1 2 3, 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से जोड़ दिए 4, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गया। अगर डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे तो 6 हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी होने वाली नहीं है। इसका मतलब जब भी हम ऐसा सूत्र देखें जिसमें हाइड्रोजन कार्बन से सीधे दोगुना हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और ऐसे ही हाइड्रोकार्बन को कहते हैं ईन, एल्कीन। एल्क में इन लगाएंगे, एल्कीन हो जाएगा। जैसे इसका नाम लिखना चाहें, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप, और इसी में लगा देंगे इन, हो गया प्रोपीन। जैसे 4 कार्बन वाले को लिखना चाहें, 4 कार्बन 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा दें। डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। आगे अनेक प्रकार के यौगिक के बारे में बात करेंगे। डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा तो थोड़ा सा अलग तरीके से नाम लिखेंगे, और यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा सा अलग तरीके से। मतलब बॉन्ड जहाँ पे रहता है उसको बताना पड़ता है किस नंबर पे बॉन्ड है। अभी बस इतना समझना है कि डबल बॉन्ड वाले यौगिक को एल्कीन कहते हैं। अब यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 हो गया। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1 2 3 4 हो गया। ये 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से जोड़ दिए, 1 2 4 हो गया। ये वाला 1 2 3, 3 बॉन्ड से जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन से जोड़ दिए, 4 हो गया। यानी कार्बन 4 बॉन्ड ही बना रहा है हर जगह। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 8 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गया। यानी ये जो है ब्यूटीन हो गया। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट, और उसमें इन लगा देंगे तो ब्यूटीन बन गया। ऐसे ही 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं और उसमें इन लगाएंगे, पेंटीन बन गया। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, इन लगा दिए, हेक्सीन हो गया। बस यहाँ पे मेथीन नहीं होता है, ऐसा कोई यौगिक नहीं होता है जिसमें एक ही कार्बन हो। मेथीन नहीं होगा, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ऐसे बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, बस यहीं पे ये समझना है कि एक कार्बन वाला एल्कीन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड कैसे हो सकता है? अगर कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए तो एक ही कार्बन है, कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड लिख सके। यानी कि एक कार्बन वाला एल्कीन नहीं हो सकता, तो ऐसे नाम लिख सकते हैं। और एक बात याद रखें, इसी को अगर ऐसे लिखना चाहें, 2 हाइड्रोजन अलग अलग लिखे हैं, दोनों हाइड्रोजन को इसके पास भी लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ पे लिख सकते हैं सी, दोनों हाइड्रोजन को पास लिख दिए, हो गया CH2 डबल बॉन्ड। सी, 2 हाइड्रोजन को पास में लिख दिए, हो गया CH2। यानी कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन को पास लिखे या बॉन्ड लगा के लिखे, बात है कही है। जैसे इसको लिखना चाहें, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। अब ये 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, दोनों हाइड्रोजन को इसके पास लिख देते हैं, हो गया CH2। ऐसे एक हाइड्रोजन इसके पास है, यहाँ लिख दिए H। इसके पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिख दिए 3 हाइड्रोजन। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड। कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, CH सिंगल बॉन्ड। कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, CH2 सिंगल बॉन्ड। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, CH3। यानी ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एल्कीन का नाम लिख सकते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पे याद होना चाहिए, कार्बनों की संख्या को मेथ एथ प्रोप ऐसे बोला जाता है। और जब भी एल्कीन का नाम लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से सीधे दुगुना होगी, और ऐसे हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर दिखाई देगा। संरचना बनाएंगे तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा।
या सिर्फ सूत्र देख के बताना चाहते हैं तो देखेंगे हाइड्रोजन कार्बन से सीधे दुगुना है, इसका मतलब एल्कीन है। आगे देख रहे हैं एल्काइन क्या होते हैं। जब भी हम एल्केन बोले, जब भी कहें एल्केन एन बोल दें, इसका मतलब कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। जब भी एल्कीन बोले, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देगा। जब भी एल्काइन बोले, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो उसे एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड दिखाई देगा एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तो उसे एल्काइन बोलते हैं। जो सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन होता है इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त यानी संतृप्त वाले में सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा और असंतृप्त वाले में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे सकता है।